बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 में हम पिछली क्लासेस में वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कवर कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 14 सवाल हो गए थे, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। कोई बात हो तो कमेंट किया करें ताकि उसको हल कर सकें। So given क्या है, इज इक्वल टू x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। We have a formula according to this equation. Here I wrote it a minus b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। मैं यहाँ पर दोबारा भी लिख लेता हूँ। a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a minus b। That is the formula. So now we take the cube root of above equation that is given x minus 1/x. When we take cube, then we will expand that equation according to formula. Here a is equal to x and b is equal to 1/x is equal to 11 cube. So when we take cube, this is equal to left hand side is equal to
एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x and 11 cube is equal to 121. Understood? तो अब देखें, हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है वो चाहिए, वो रिक्वायर्ड है। तो इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं, माइनस ये x सर कट जाएगा, 3 बच जाएगा, और x माइनस 1/x क्या है, 11 है, इज इक्वल टू 121। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इलेवन का क्यूब है, सॉरी 11 का स्क्वायर जो है वो 121 की इक्वल है। 11 का क्यूब जो है वो इक्वल है 1 2 1 1 2 1 1 2 और 1 3 1 2 3 1। तो ये 1331 आएगा, और यहाँ पर भी 1331 आएगा। सॉरी फॉर माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 multiplied by 11 is equal to 33 is equal to 1331. So x cube minus 1/x cube 1331, यहाँ पर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आता है, इसको देखें, 33, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 और 1, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 1364। तो ये हमारा फाइनल जो है वो आंसर है। मैं चेक भी कर लेता हूँ। सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इससे हटकर है, और वो है कि क्वेश्चन नंबर 16
16. Find the product of तो देखें इसमें पहला पार्ट है इसमें पहले सवाल में फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। बी जब बीच में हो तो इसको ऊपर वाले नंबर के साथ लिखा करें। यहाँ पर बी जो गिवन था वो बीच में था, तो इसको ऊपर वाले नंबर के साथ लिखा करें, ये याद रखें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन नफ़ा बख्श हैं, ताकि आपको अगली क्लासेस में, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आसानी हो। नाइन बी स्क्वायर 4 प्लस 4/9 स्क्वायर -1। क्वेश्चन को चेक करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सही है, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन में गलती मैं करवा रहा हूँ तो मुझसे भी ना हो और आप भी प्रैक्टिस करें ताकि आसानी हो, अल्लाह के फजल से। तो ये 3b/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये 2/3b इस वाली टर्म से, फिर इस वाली टर्म से, फिर इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। 3 × 9 27 b³ अपॉन 2 4 8। ठीक है, ये मैंने ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई की, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई की। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 × 4 12b और 2 9 18 b²। फिर आएगा, देखें माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा 1 से जो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3b/2। अब इस पर आते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब इस पर आते हैं, इसको इस पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 18 b²। 3 4 12b। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इससे मल्टीप्लाई करें। ये वाला जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई करें। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। गलती हो जाती है, फिर भी प्रैक्टिस करें आप।
इंशाल्लाह आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 4 प्लस 8 अपॉन 3 9 27 बी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा 2/3b। सही स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें, इन्हीं करते ही कट जाएंगे। 6 2 12, 6 3 18, इन्हीं कटेगा, ये भी कट जाएंगे। 6 3 18, 6 2 12। ठीक है, बी भी कटेगा, ये स्क्वायर के साथ ये भी कट जाएगा, और ये बी भी स्क्वायर के साथ कट जाएगा। यहाँ पर एक भी रह जाएगा और ये अपनी जगह पे रहेगा, और -2/3 भी है। मज़ीद देखें, इंशाल्लाह सवाल आपको समझ में आ जाएगा। प्लस 2/3b माइनस 3b/2 प्लस 3/2 3b/2 और प्लस 8 27 बी क्यूब, और ये लास्ट वैल्यू है 2/3b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल करें। जैसे ये 2/3b माइनस 2/3b 0 हो जाएगा। ठीक है, -3/3b 3b/2 और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, 27 बी क्यूब अपॉन 8 प्लस 8 अपॉन 27 बी क्यूब। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सवाल नंबर 1, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला सवाल है दूसरा पार्ट है। (7y²/9) प्लस 9/7y²
bracket close, another factor start from another bracket open, 49 y to the power 4 upon 81 plus 81 upon 49 y4 minus 1। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला क्या है, वो है here we use the formula sum of cubes, so the formula is a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये इस फार्मूले के मुताबिक फिट आती हैं या नहीं। यकीनन आती हैं, ये फार्मूला हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि हमारे पास ए जो है वो 7y² है अपॉन 9 है, और बी जो है वो आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब ये कि उलट, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर नीचे। ठीक है, so now check the formula according to right hand side to right hand side, यानी ये साइड hand side
now we check the formula according to right hand side, that it's true or not. A plus b is clear. Okay, we check a square ab plus b square. So a square is 7y square upon 9. That is a, this is a, and its square is what? If it is coming 14y 4 upon 81, that is true, the true formula we use. So 7 sevens are 49, y square upon 9 nines are 81. This is a square, completely right, it is true. Next we check minus ab, minus ab, minus ab, so a is 7y square upon 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस है इसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 9 upon 7y square. So both are reciprocals of each other and they will cancel. This cancel with this and this number will cancel this. So it's true. It will equal to minus 1. So here you check in the question that minus 1 is come. Now at last we check the b square. So b is equal to 9 upon 7y square whole square is equal to 9 is 81 upon 7y, not 7, sorry, 49. That is 49 y square. So this is also given in the question, 49 y square, not y square, that is y4, sorry, y square not, it is y4, y to the power 4, and here is also y to the power 4. Now we notice that these all values
are right to the formula so it's equal to left hand side. Therefore a cube left hand side is equal to a cube plus b cube. So a is 7y square upon 9 cube plus b cube 9 upon 7y square क्यूब। क्योंकि जो हमने वैल्यू चेक की हैं तो ये बिल्कुल इस फार्मूले के तहत राइट हैंड साइड के तहत आ रही हैं सारी वैल्यूज़। तो ये जो है a क्यूब प्लस b क्यूब के इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो अगर हम a का क्यूब लें और फिर b का क्यूब लें तो वो जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। सही है बच्चों, समझ में आया? अब इसका हम क्या करते हैं, अगले पेज पे इसका आंसर निकालते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 7y स्क्वायर अपॉन 9। तो 7 का क्यूब जो है वो इक्वल आता है, क्यूब जो है वो इक्वल आता है 7 7 ज़ा 49 और 49 7 ज़ा 7 9 ज़ा 63 6 7 4 ज़ा 28 और 6 34 343 आता है। और इसके बाद क्या है 2 तो लाज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत जो है 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके जो पावर है वो 6 आ जाएगा। y टू द पावर 6 y टू द पावर 6 आ जाएगा। प्लस b क्या है, b आएगा यहाँ पर 9 भी तो है, 9 का आएगा 729। 9 का जो क्यूब अब निकालेंगे, 9 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। कैलकुलेशन यहाँ से आप कर सकते हैं खुद भी। और यहाँ पर ऊपर 9 है, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 729 अपॉन 343 y 6, ठीक है। आंसर चेक भी कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फार्मूले का इस्तेमाल है, फार्मूले का यूज़ करना है, उसको समझना है, और ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।